तो गाइस आज हम बात करेंगे लुकिज्म के चैप्टर नंबर 512 के बारे में। और पिछले चैप्टर में हमने देखा था गन ने जोहान को फाइट में हरा दिया होता है और गो ने सैमुअल सीओ को भेजा होता है गन के पास ताकि गो सैमुअल के जरिए गन से ये पूछ पाए कि उसको मदद की जरूरत है या फिर नहीं। तो खैर गाइस साथ ही साथ में आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ लुकिज्म चैप्टर 511 वाली वीडियो में स्ट्राइक पड़ चुकी है, यानी कि हमारे प्यारे वेबटून वाले मुझे ढूंढते ढूंढते 511 वाली वीडियो तक भी पहुँच गए। तो खैर आज की वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं जून गो को, जो कि अभी एक बिल्डिंग में होता है और चाय पीते हुए बोल रहा होता है, मेरे दोस्त फैसला कर आखिर तू क्या चाहता है। लेकिन इतने में ही गो को कॉल आ जाता है सैमुअल सीओ का। गो सैमुअल का कॉल उठाते ही साथ कहता है, हे सैमुअल आखिर गन ने तुम्हें क्या कहा। सैमुअल कहता है, गो किम क्या तुम मेरी कॉल का इंतजार कर रहे थे। गो कहता है, ना मैं क्यों इंतजार करूंगा, मैं इंतजार नहीं कर रहा था। और सैमुअल कार चलाते चलाते गो को बोल रहा होता है, तो ठीक है अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि गन ने मुझे क्या कहा है। उसने मुझे तुम्हें ये बोलने के लिए कहा है कि तुम दोनों ने एक दूसरे से जो वादा करा था एक दूसरे को जान से मारने का, तुम्हें वो पूरा करना है। उसकी बातों से ऐसा लगता है जैसे वो अपना फैसला नहीं बदलने वाला, उसे मदद नहीं चाहिए। ये बात सुन के गो बिल्कुल शांत हो जाता है और सैमुअल कहता है, हे क्या तुम ठीक हो। लेकिन गो चुपचाप से अपना मोबाइल सामने वाली टेबल में रख देता है और कॉल अब तक कट चुकी होती है। और इसी के साथ गो एक स्माइल के साथ खुद से कहता है, नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ, वैसे भी मुझे ज्यादा उम्मीदें नहीं थी। अगर वो सच में यही चाहता है कि मैं मर जाऊँ तो मुझे लगता है मुझे मर जाना चाहिए। अरे यार ये किस तरीके का प्यार है जो मैंने मांगा भी नहीं था। ऐसे में तो मैं ही बहुत ज्यादा बेचारा लग रहा हूँ। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं गन को। गन के हाथ में रेड पेपर वाला बॉक्स होता है और वो उसको लेके जा रहा होता है और साथ ही साथ में कॉल में बात करते हुए बोल रहा होता है, ये मैं बोल रहा हूँ, मैंने रेड पेपर अपने कब्जे में ले लिया है। और दूसरी तरफ से चार्ल्स कॉल पे कहता है, बहुत अच्छे वो रेड पेपर मेरे पास लेके आ जाओ, मैं उस रेड पेपर को अपने हाथों से फाड़ना चाहता हूँ ताकि मेरे दिल को सुकून मिले। गन कहता है, कहाँ पे आना है। चार्ल्स कहता है, हम तुम्हारी जगह में मिलेंगे गन। गन कहता है, ठीक है मैं आ रहा हूँ, क्या बियोन किम भी तुम्हारे साथ ही है। चार्ल्स कहता है, नहीं वो मेरे साथ नहीं है, वो चला गया है, वैसे भी कुछ काम है जो उसको करना बहुत ज्यादा जरूरी था। तो ठीक है गन मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ तुम्हारी ही जगह पे। और जब चार्ल्स ये बात बोल रहा होता है उस वक्त हमें कूड़े का एक ढेर दिखाया जा रहा होता है जहाँ पे गन रहता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं यूशोंग और मैंड्योक को जो कि जमीन में अनकॉन्शियस पड़े हुए होते हैं। और इन्हीं के बगल में खड़ा होता है रयू है जो कि कॉल में बात कर रहा होता है यूजिन से। रयू है यूजिन को कॉल में बोल रहा होता है, क्या तुम अभी मेरे साथ मजाक कर रहे हो, तुम चाहते हो कि मैं गन का पीछा ना करूं और यूशोंग और मैंड्योक को हॉस्पिटल लेके जाऊं। यूजिन अभी कार में बैठा हुआ होता है और बहुत ही ज्यादा सीरियस और दुखी तरीके से बोल रहा होता है, हाँ प्लीज उनको लेके जाओ हॉस्पिटल। लेकिन रयू हल्का सा गुस्सा होके कहता है, चेयरमैन चश्मिश आखिर तुझे क्या हो गया है। शिरो ओनी वो रेड पेपर हमसे लेके चला गया है और अभी वो वक्त नहीं है जब तुम भावनाओं में इस तरह से बह जाओ। चाहे कुछ भी हो जाए हमें शिरो ओनी का पीछा नहीं छोड़ना चाहिए। लेकिन यूजिन बहुत ही सीरियसनेस के साथ बोल रहा होता है, प्लीज मैं जानता हूँ उन दोनों ने फाइट करते हुए अपने शरीर का ध्यान नहीं दिया होगा, प्लीज जितना जल्दी हो सके उन दोनों को हॉस्पिटल लेके जाओ, वैसे भी उनके बिना मैं कुछ भी नहीं कर सकता। रयू का दिमाग खराब हो जाता है और वो कहता है, अरे यार अब तू मुझे ऐसे बोलेगा तो मैं मना कैसे कर सकता हूँ। ठीक है जैसा तू बोल रहा है मैं वैसा ही करता हूँ, मैं उनको हॉस्पिटल लेके जा रहा हूँ। तो खैर कॉल कट हो चुकी होती है और यूजिन काफी ज्यादा दुखी लग रहा होता है और मैनेजर किम कार चलाते हुए उसको देख रहे होते हैं। मैनेजर किम कहते हैं, चेयरमैन आखिर क्या हुआ, मैं तुम्हें पहली बार इस तरह से देख रहा हूँ। यूजिन कहता है, माफ करना तुम्हें मेरा ये रूप भी देखना पड़ा। मैनेजर किम कहते हैं, मैं थोड़ा सा हैरान हूँ, तो मुझे बताओ अब तुम कहाँ जाना चाहते हो। अगर तुम्हारी रेड पेपर को हासिल करने की उम्मीद खत्म हो चुकी है तो क्या हम लोग हॉस्पिटल में चले जहाँ पे तुम्हारे दोस्त आने वाले हैं। लेकिन यूजिन एक हल्की सी आवाज में कहता है, मैंने रेड पेपर का पीछा अभी छोड़ा नहीं है, मुझे पता है चाहे कुछ भी हो गन अब चार्ल्स चोई के पास जाने वाला है और वो लोग गन की ही जगह में एक दूसरे से मिलने वाले हैं। मैनेजर किम कहते हैं, क्या तुम्हें इस बारे में कैसे पता। लेकिन यूजिन कहता है, क्योंकि वो चीज भी गन की ही जगह में है। मैनेजर किम कहते हैं, इस बात से तुम्हारा मतलब क्या है। यूजिन कहता है, बस इतना समझ लो वो एक ऐसी चीज है जिससे चार्ल्स चोई मुझे ब्लैकमेल कर सकता है, वो चीज गन की ही जगह में है और चार्ल्स चोई गन की जगह में उस चीज को ही लेने के लिए गया है। साथ ही साथ में चार्ल्स वहाँ पे गन से मिलके उससे रेड पेपर भी ले लेगा। मैनेजर किम हमें वहाँ पे गन से पहले पहुँचना होगा, चलो। गन से भी वहाँ पे पहले पहुँच के चार्ल्स चोई को सरप्राइज देते हैं और इस समय यूजिन के फेस में एक इविल रिएक्शन होता है। तो खैर इसके थोड़ी ही देर बाद यूजिन लोग पहुँच जाते हैं गन के अड्डे में। मैनेजर किम कार का दरवाजा खोलते हैं और यूजिन को कहते हैं, हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं, लेकिन क्या तुम्हें पूरा यकीन है यही गन का अड्डा है। यूजिन कहता है, हाँ मुझे यकीन है यही गन का अड्डा है, मेरे हिसाब से चार्ल्स चोई यहाँ पे पहले ही पहुँच चुका होगा और इंतजार कर रहा होगा गन का। मैनेजर किम कहते हैं, कमाल है तुम ऐसी जानकारी निकालने में कामयाब कैसे रहे जो व्हाइट टाइगर जॉब
सेंटर के पास भी नहीं है। यूजिन कहता है कुछ घंटे पहले डैनियल पार्क ने मुझे ये बात बताई है। मैंने डैनियल पार्क के सामने कंडीशन रखी थी, अगर वो चाहता है कि मैं उससे फाइट ना करूं तो उसको मेरी मदद करनी पड़ेगी। और मुझे लगता है डैनियल पार्क को गन के अड्डे के बारे में पता था, क्योंकि गन पार्क ने ही डैनियल को ट्रेनिंग दी थी। और क्योंकि अभी हम गन के अड्डे में है, मैं इस जगह को जला के राख कर दूंगा। और यूजिन यहाँ पे अकेला नहीं आया होता है, यहाँ पे 30-40 कारें उसके पीछे और आई होती हैं, जिसमें सारे के सारे वर्कर्स के बंदे होते हैं। और यूजिन चलते चलते मैनेजर किम को बोल रहा होता है, मैनेजर किम जब गन यहाँ पे पहुंचेगा तो मैं चाहता हूँ आप उससे रेड पेपर ले लो। मैनेजर किम कहते हैं ठीक है मैं समझ गया, लेकिन तुम्हें पता है ना अभी तुम शीरो ओनी की बात कर रहे हो, इसलिए यहाँ पे सर्विस चार्जेस और ज्यादा बढ़ने वाले हैं। लेकिन चलो सबसे पहले अंदर चलते हैं जहाँ पे चार्ल्स चोई गन का इंतजार कर रहा है। यूजिन कहता है हाँ, गन के यहाँ पे पहुँचने से पहले हमें चेयरमैन चार्ल्स चोई को अपने वश में करना होगा। मैनेजर किम कहते हैं तुम चाहते हो मैं फेमस एलाइट के साथ फाइट करूं? हाँ सच में जब मुझे मिशन देने की बात आती है तो तुम बिल्कुल भी हिचकिचाते नहीं हो। यूजिन कहता है मैनेजर किम मुझे आपके ऊपर पूरा यकीन है। लेकिन अभी हम देखते हैं इस जगह पे पूरे यूजिन के बंदे फैल चुके होते हैं और मैनेजर किम बोल रहे होते हैं वैसे तुम इतने सारे बंदों को यहाँ पे लेके क्यों आए हो? वैसे भी ये सारे के सारे बंदे एलाइट और शीरो ओनी के साथ फाइट करने में बिल्कुल भी काम नहीं आने वाले। यूजिन कहता है मैनेजर किम अगर सच बताऊं तो रेड पेपर से भी ज्यादा जरूरी मेरे लिए कुछ चीज है। ये वही चीज है जिसकी मैं पहले बात कर रहा था, और उस चीज को ढूंढने के लिए मुझे गन के ठिकाने का पता लगाना बहुत ज्यादा जरूरी था। और इसीलिए यूजिन ने पूरे के पूरे कचरे के ढेर को अपने बंदों की मदद से जला दिया होता है, ताकि इस कचरे के ढेर के साथ यूजिन की कमजोरी भी जल के राख हो जाए। मैनेजर किम कहते हैं एग्जैक्टली वो चीज क्या है जिसकी तुम बात कर रहे हो? यूजिन कहता है वो एक ऐसी चीज है जो मेरे अतीत से जुड़ी हुई है, और वो चीज मेरे और वर्कर के खिलाफ इस्तेमाल करी जा सकती है। उम्मीद करता हूँ जो मैंने ये आग लगवाई है उसमें वो चीज जल के राख हो गई होगी, क्योंकि अगर वो चीज राख नहीं हुई होगी तो चार्ल्स चोई उसको अपने कब्जे में ले लेगा। और अगर वो चीज पहले ही चार्ल्स चोई के हाथ में लग चुकी है तो मैनेजर किम प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ चार्ल्स चोई से मेरी वो वीकनेस वापस ले लो। और आगे जो एक झोपड़ी सी होती है, मैनेजर किम अभी उसी तरफ जा रहे होते हैं चार्ल्स से मिलने के लिए, और कहते हैं ठीक है यूजिन मैं तुम्हारी बात समझ चुका हूँ। और जैसे ही मैनेजर किम झोपड़ी का दरवाजा खोलते हैं इतने में ही सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं चार्ल्स चोई को, जो कि अचानक से पीछे पलट के बोल रहा होता है इंटरेस्टिंग, मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि गन की जगह यहाँ पे तू आने वाला है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं मैनेजर किम और यूजिन जहाँ पे आए होते हैं उस जगह पे चार्ल्स चोई नहीं होता। यूजिन ये देख के बहुत ज्यादा हैरान होता है कि आखिर यहाँ पे चार्ल्स चोई क्यों नहीं है, और मैनेजर किम कहते हैं चेयरमैन लगता है यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। यूजिन के भी कुछ समझ नहीं आ रहा होता है, लेकिन वो मैनेजर किम को कहता है कोई बात नहीं, अभी के लिए हम इस जगह को भी जला के राख कर देंगे। साथ ही साथ में यूजिन अपने मन में बोल रहा होता है आखिर ये सब कुछ क्या चल रहा है? चार्ल्स चोई को यहाँ पे होना चाहिए था, उसको रेड पेपर को लेने के लिए यहाँ पे आना चाहिए था, और अगर चार्ल्स चोई यहाँ पे नहीं है तो इस बात का सिर्फ एक ही मतलब हो सकता है, इसका मतलब ये जगह गन का अड्डा है ही नहीं। और इसीलिए यूजिन सीधा कॉल मिलाता है डैनियल पार्क को, क्योंकि हमारे डैनियल ने ही इस जगह के बारे में यूजिन को बताया था। और अभी हम फाइनली देखते हैं बड़े वाले डैनियल को, जिसको कॉल आ रहा होता है यूजिन का। यूजिन डैनियल को कॉल करके कहता है डैनियल पार्क आखिर ये सब कुछ क्या चल रहा है? मुझे पूरा यकीन है तुझे अच्छी तरह से पता है मैंने तुझे कॉल क्यों किया है। डैनियल कहता है तो तुझे इस बात का एहसास हो गया कि वो गन का अड्डा नहीं है। यूजिन कहता है आखिर ये किस तरीके का मजाक है? अभी हमने चार्ल्स चोई को हराया नहीं है, क्या तुझे पूरा यकीन है कि तू चार्ल्स चोई को हैंडल कर सकता है? डैनियल कहता है मजाक तो तू कर रहा है शुरुआत से। तो शुरुआत से रेड पेपर के पीछे पड़ा है, लेकिन मुझे पता है रेड पेपर तेरे लिए इतना ज्यादा जरूरी नहीं है। अगर रेड पेपर तेरे लिए सच में इतना ज्यादा जरूरी होता तो तू व्हाइट टाइगर जॉब सेंटर का इस्तेमाल करता रेड पेपर को पाने के लिए, लेकिन तू बस दिखावा कर रहा था जैसे रेड पेपर तेरे लिए जरूरी है। लेकिन असल में तुझे जिस चीज की परवाह है वो है तेरी कमजोरी, जो कि गन के अड्डे में है। जब मैं पहले तुझसे मिला था तो तू गन के अड्डे के बारे में जानने के लिए कुछ ज्यादा ही बेचैन था। तुझे ये बात अच्छी तरह से पता थी कि गन खुद तेरे सामने आ जाएगा, क्योंकि चार्ल्स गन को रेड पेपर लेने के लिए तो जरूर भेजेगा, इसलिए गन का सामने आना तो तय था। लेकिन उसके बावजूद भी तुझे गन के अड्डे को क्यों जानना था? और उसी वक्त मुझे एहसास हुआ था कि गन के अड्डे में कुछ ना कुछ तो ऐसा है जो तेरे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। मेरे लिए चार्ल्स चोई और तू दोनों के दोनों ही बुरे लोग हो, इसलिए तेरे प्लान में तेरी मदद करने का मेरा कोई भी इरादा नहीं है। यूजिन कहता है हाँ डैनियल पार्क तूने बिल्कुल सही कहा, लेकिन ये जो कुछ भी चल रहा है क्या तू इस सब को हैंडल कर पाएगा अकेले? डैनियल कहता है मैं तुझे पहले ही बता चुका हूँ, मैं सिर्फ चार्ल्स चोई के पीछे नहीं पड़ा हूँ, मैं वर्कर को भी हराना चाहता हूँ। वर्कर्स की जिस कमजोरी को छुपाने के लिए जो तू इतना ज्यादा बेचैन हो रहा है, मैं उसी कमजोरी का इस्तेमाल करूंगा वर्कर्स को हराने के लिए। यूजिन इस वक्त तू जहाँ पे है वहाँ पे तुझे कुछ भी नहीं मिलने वाला। यूजिन कहता है डैनियल पार्क मुझे एक बात बता, आखिर इस वक्त तू कहाँ पे है? डैनियल कहता है मैं और कहाँ पे हो सकता हूँ, मैं अभी उसी जगह में हूँ जिसको तू बहुत ही बेचैनी से ढूंढ रहा है। मैं अभी उसी जगह पे हूँ जहाँ पे तेरी कमजोरी है, यानी कि मैं अभी गन के
असली अड्डे में हूँ। दरअसल इस वक्त डैनियल होता है जेम्स ली के स्कूल में, यानी कि वही जगह जहाँ पे डैनियल पहले भी गन से मिला था। और अभी यहाँ पे डैनियल के सामने खड़ा होता है चार्ल्स चोई और जमीन में पड़ी हुई होती है छोटी छोटी लकड़ी की मूर्तियाँ जो कि गन ने बनाई होती हैं। चार्ल्स चोई डैनियल को देख के कहता है, मुझे यकीन नहीं होता तूने यूजिन को धोखा दे दिया और तू यहाँ पे आ गया। तो तू सच में यूजिन और मुझे दोनों को ही हराने की सोच रहा है। लेकिन मैं काफी ज्यादा क्यूरियस हूँ। मैं जानता हूँ गन ने तुझे इस जगह के बारे में नहीं बताया है, लेकिन उसके बावजूद भी तुझे इस जगह के बारे में कैसे पता? डैनियल कहता है, ये तो बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है। यहाँ पे जेम्स ली के काफी सारे सुराग थे और यहाँ पे बहुत सारी ट्रॉफीज भी थी और साथ ही साथ में लॉकर के अंदर तेरी फोटो। लगता है ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे तू बहुत ज्यादा जरूरी चीजें रखता है और अगर तू यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरी चीजें रखता है तो उनकी रक्षा करने के लिए भी तू यहाँ पे किसी न किसी को जरूर रखेगा। और इसका जवाब बिल्कुल सिंपल है कि तू यहाँ पे किसको रखेगा? तू यहाँ पे उसको रखेगा जिसके ऊपर तुझे सबसे ज्यादा यकीन है, यानी कि गन। लेकिन तू तो अपने साथ हमेशा गो किम को रखता था, इसलिए तभी मुझे एहसास हुआ कि जरूर गन को तूने किसी और काम के लिए रखा होगा। चार्ल्स को भी वो समय याद आ रहा होता है जब चार्ल्स डैनियल के घर चला गया था और मोटे वाले डैनियल को उसने मारा था। और चार्ल्स उस पल को याद करते हुए अपने मन में बोल रहा होता है, किसने सोचा था इस जैसे कचरे का ढेर एक दिन इतना ज्यादा बेहतर हो जाएगा। तो अब ये वो इंसान नहीं रहा जिसके बस का कुछ भी नहीं था। डैनियल चार्ल्स की तरफ आगे बढ़ रहा होता है और चार्ल्स कहता है, डैनियल पार्क, मैं काफी ज्यादा इम्प्रेस हुआ, लेकिन बस अब बहुत हुआ। अब तू ये करना बंद कर सकता है। मुझे लगता है मैंने जो तुझे मिशन दिया था तूने वो मिशन पूरा कर लिया है। डैनियल कहता है, मैं ये इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे परवाह है तेरे दिए हुए मिशन की। तूने जो मुझे मिशन दिया था मुझे उस चीज की कोई भी परवाह नहीं है। लेकिन वो इंसान जो बिना सोचे समझे दूसरों की जान ले लेता है, वो इंसान जो बाकी लोगों को कीड़े मकोड़ों की तरह ट्रीट करता है, मैं इतना दूर बस ऐसे ही लोगों के लिए आया हूँ ताकि मैं ऐसे लोगों को ठीक कर सकूं। यानी कि डैनियल अभी चार्ल्स चोई की ही बात कर रहा होता है। इतने में चार्ल्स कहता है, जितना मैं तुझे देखता हूँ तो उतना ही मुझे उसकी तरह लगता है। डैनियल की समझ नहीं आता है कि अभी चार्ल्स ने ऐसा क्यों कहा, लेकिन इसी के साथ चार्ल्स एक मुक्का मारता है डैनियल के पेट में और साथ ही साथ में डैनियल को कहता है, जो भी हो तेरा खेल खत्म हो चुका है, वो बस यहाँ पे आने वाला है। लेकिन डैनियल ने अपने एक हाथ से चार्ल्स का मुक्का पकड़ लिया होता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं यहाँ स्कूल के बाहर गन भी पहुंच चुका होता है और चार्ल्स डैनियल को बोल रहा होता है, डैनियल पार्क, तू गन को नहीं हरा सकता। लेकिन यार अभी हम लोग गन की हालत काफी ज्यादा अच्छी तरह से देख सकते हैं। गन की हालत काफी ज्यादा खराब होती है। वहीं दूसरी तरफ डैनियल भी एक मुक्का मारता है चार्ल्स चोई के मुंह पे और साथ ही साथ में चार्ल्स चोई को कहता है, चाहे कुछ भी हो जाए रेड पेपर में तेरे हाथ नहीं लगने दूंगा। तुझे पता है ना वो बंदा भी वहाँ फ्रंट गेट में उसका इंतजार कर रहा है। चार्ल्स को समझ नहीं आता है कि डैनियल किस बंदे की बात कर रहा है। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं गन की तरफ कोई बंदा एक सिगरेट की डब्बी फेंकता है जिसको गन कैच कर लेता है और कहता है, बहुत निराशाजनक बात है, तुझे ये भी नहीं पता कि मैं कौन सी सिगरेट पीता हूँ। और अभी हम देखते हैं यहाँ पे खड़ा होता है गो किम और ये सिगरेट की डब्बी गो किम ने ही फेंकी होती है गन की तरफ। लेकिन गो किम अपनी तलवार को उसके म्यान से बाहर निकालते हुए एक हल्की सी स्माइल के साथ कहता है, अपना मुंह बंद कर गन, मैं यहाँ पे तुझसे अपना वादा निभाने के लिए आया हूँ। और आप लोगों को अच्छी तरह से याद होगा कि इन दोनों का वादा क्या था। ये दोनों जब आखिरी बार एक दूसरे से मिले थे तो इन्होंने कहा था जब हम अगली बार एक दूसरे से मिलेंगे तो हो सकता है उस वक्त हम दोनों एक दूसरे के दुश्मन हो। यानी कि अभी यहाँ पे फाइट होने वाली है गो और गन की। लेकिन यार सबसे ज्यादा सोचने वाली बात है कि आखिर जेम्स ली कहाँ गया। जेम्स ली यूजिन वाली मीटिंग से बहुत पहले निकल चुका था। और देखो आप लोग मुझे बोलते रहते हो कि प्रिडिक्शन वीडियो बनाऊं, लेकिन मैं अभी यहाँ पे आपको अपनी प्रिडिक्शन बता देता हूँ। और मेरी प्रिडिक्शन यह है कि जब हमें जेम्स ली दिखाई देगा उस वक्त ही हमें एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। और ये बात मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि जेम्स ली जो कुछ भी करता है उससे ही तय होगा कि आखिर लुकिसम की स्टोरी में क्या चल रहा है, क्योंकि अभी सबसे ज्यादा मिस्टीरियस बंदा मेरे हिसाब से जेम्स ली है। और यार साथ ही साथ में मैं आपसे बोलना चाहता हूँ, मेरी जिस वाली वीडियो में 9000 से ज्यादा लाइक आए हैं, यानी कि लुकिसम चैप्टर नंबर 510, उसके ऊपर मैंने देखा कि कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं आई है। इसलिए मैं चाहता हूँ इस वाली वीडियो में भी आप भर भर के लाइक कर दो। यानी कि ये एक तरीके का एक्सपेरिमेंट है। मैं देखना चाहता हूँ कि अगर किसी वीडियो में मतलब काफी ज्यादा लाइक होते हैं, जैसे 9-10 हजार लाइक, तो क्या जो लोग कॉपीराइट स्ट्राइक देते हैं वो कॉपीराइट स्ट्राइक देने से पहले सोचते हैं या फिर उसके ऊपर कॉपीराइट स्ट्राइक देते ही नहीं है। तो खैर गाइस, अब मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।